हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पहले से पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन का मैंने पहले से आप लोगों को बताया था कि दो पार्ट है, एक इनडेफिनाइट इंटीग्रल और एक डेफिनाइट। एक इनडेफिनाइट इंटीग्रल और एक डेफिनाइट इंटीग्रल। ओके, तो हम लोग ने इनडेफिनाइट में क्या क्या पढ़े? सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़े, उसके बाद बाई पार्ट्स हम लोग पढ़े, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग पढ़े। ओके, उसके बाद मिसेलिनियस है, मीन्स ये सब मिला के कुछ कुछ प्रॉब्लम रहेगा, उसको मैं एक नाम देता हूं, उसको चुटुर मुटुर बोलता हूं। क्या? चुटुर मुटुर। चुटुर मुटुर मतलब सब मिला के क्वेश्चन रहेगा। ओके, मीन्स कोई कोई क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन यूज होगा, किसी पे बाई पार्ट्स होगा, किसी पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा। तो हम लोग आज चलेंगे कहाँ? चुटुर मुटुर। ओके, तो उसके बाद चुटुर मुटुर के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनाइट इंटीग्रल, उसके बाद हम लोग का इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन हम लोग का खत्म हो गया, बाय पार्ट्स खत्म हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन खत्म हो गया। अब मिसेलिनियस में चलेंगे, मतलब चुटुर मुटुर पे चलेंगे। तो चुटुर मुटुर का हर एक क्वेश्चन दूसरा दूसरा कॉन्सेप्ट में यूज होगा, मीन्स अलग अलग फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। कोई बाई पार्ट्स में सॉल्व करेंगे, किसी को पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे, किसी को दोनों यूज करेंगे। ओके, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो, मैं कुछ क्वेश्चन लिखा हूँ, x इंटू थ्री एक्स प्लस टू का पावर होल का पावर 1/3, यहाँ पे x माइनस वन एक्स प्लस टू का पावर 3/4, यहाँ पे 2x प्लस फाइव एक्स प्लस टू का पावर 7/2, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 7 का रूट ओवर बाय x। तो ये सब क्वेश्चन में आप लोग को कॉमन क्या दिख रहा है? एक ही चीज हम लोग को दिख रहा है कि पावर में क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है, मीन्स p/q फॉर्मेट में है। पावर कोई इंटीजर नहीं है। देखो, ये 1/3 पावर बन गया, ये 3/4 पावर बन गया, ये 7/2 पावर बन गया, ये x स्क्वायर माइनस 7 का रूट ओवर, मतलब x स्क्वायर माइनस 7 का पावर 1/2। तो जो भी है हम लोग का फंक्शन का पावर में क्या है, p/q फॉर्मेट में है। तो हम लोग उसको पहले क्या करें, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम लोग पहले उसको क्या करूंगा, ये जो पावर में है वो पावर वाला सबको इंटीजर बनाना है। क्या करना है हम लोग को? p/q से इंटीजर बनाना है। तो कैसे इंटीजर बना पाऊंगा? देखो, यहाँ पे इसका पावर 1/3 है ना, तो अगर 3x प्लस टू को मैं टी क्यूब लेके चला, क्या लेके जाऊंगा? देखो, टी क्यूब इज इक्वल टू 3x प्लस टू। अब देखो, ये क्या बन गया? टी क्यूब है ना, तो टी क्यूब का पावर 1/3 क्या बन गया? 3 कैंसिल, तो पावर 1 बन गया, तो इंटीजर बन गया। इसको कैसे इंटीजर बनाऊंगा बोलो? ये x प्लस टू का पावर 3/4 है, तो इसको क्या इनपुट करने से ये पावर इंटीजर बनेगा? यहाँ पे t4 इनपुट करने से बनेगा। देखो, t4 अगर ले गया x प्लस टू, ओके, तो यहाँ पे t4 लिखेंगे तो उसके पावर में क्या है? 3/4, तो 4 कैंसिल, बचा क्या? 3, तो टी क्यूब बन गया ये, तो ये इंटीजर में आ गया। अब बताओ, इसको क्या लूंगा मैं? 7/2 है, तो ये इसको क्या लूंगा मैं? टी स्क्वायर, तब तो इंटीजर बनेगा। ओके, इसको क्या लूंगा बोलो? 1/2 है, 1/2 मतलब टी स्क्वायर। ओके, मतलब हम कर क्या रहे हैं? देखो, p/q फॉर्मेट में है, जो भी पावर p/q में है, तो q को हम t का पावर बना देंगे। देखो, q में कितना था? 3, तो t का पावर 3 ले लेंगे, मीन्स t क्यूब ले लेंगे। यहाँ पे q पे कितना था? 4, तो हम लोग t का पावर 4 ले लेंगे, क्योंकि q को कैंसिल करने से ही तो इंटीजर बनेगा। ओके, यहाँ पे q कितना है? 2, तो t का पावर 2 ले लेंगे। यहाँ पे भी q कितना है? 2, तो t का पावर 2 ले लेंगे। समझ में आ रहा है कैसे मैं इंटीजर कन्वर्ट कर रहा हूँ? तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा टी क्यूब लेके, ये क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा t4 लेके, इसको सॉल्व करूंगा टी स्क्वायर लेके, इसको सॉल्व करूंगा टी स्क्वायर लेके। तो पहला वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं। देखो, ये वाला क्वेश्चन। ओके, तो मैंने पहले से क्या बोला कि उसको हम लोग टी क्यूब लेके चलेंगे। अब बताओ, टी क्यूब अगर 3x प्लस टू है, टी क्यूब अगर 3x प्लस टू है, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? 3t² इंटू डी टी, क्या बन के आ गया? 3 इंटू डी एक्स। अब बोलो, t² dt dx, तो dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? t² dt लिख सकते हैं।
ओके, फिर x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहां से देखो टी स्क्वायर टी क्यूब का वैल्यू क्या है 3x प्लस 2 ना, तो 3x का वैल्यू क्या बन जाएगा टी क्यूब माइनस 2। अब x का वैल्यू क्या बन जाएगा टी क्यूब माइनस 2 बाई 3। तो x के जगह हम टी क्यूब माइनस 3 बाई 2 लिख सकते हैं और dx के जगह हम लोग टी स्क्वायर dt लिखेंगे, तब ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। मतलब जो भी क्वेश्चन x का फॉर्मेट में है सब चेंज होके t बन जाएगा। देखो तो कैसे इसको लिखेंगे, देखो x के जगह हम लोग टी क्यूब माइनस 2, ओके। अब x प्लस 3x प्लस 2 को हम लोग क्या लेके चले हैं टी क्यूब, तो टी क्यूब का पावर 1/3 मतलब t, ओके। नेक्स्ट dx क्या बन गया, dx हम लोग का क्या है टी स्क्वायर dt, तो ये टी स्क्वायर dt, ओके। अब बताओ t इंटू टी स्क्वायर क्या है टी क्यूब, तो टी क्यूब माइनस 2 इंटू टी क्यूब dt। अब टी क्यूब दोनों में मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये बन गया t का पावर 6 माइनस 2 टी क्यूब dt, ओके। अब तो हम लोग को इंटीग्रेशन पता है, t का पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा t का पावर 7 बाय 7 माइनस ये 2 आगे चला आया, टी क्यूब का इंटीग्रेशन t का पावर 4 बाय 4 प्लस, तो फाइनली बन के आ गया t का पावर 7 बाय 7 माइनस ये 2 कैंसिल बन जाएगा, तो t का पावर 4 बाय 2 प्लस। अब बता हम लोग को t क्या है, हम लोग का टी क्यूब हम लोग का 3x प्लस 2 है ना, तो t क्या बन जाएगा, ये क्यूब उधर जाएगा तो क्या बनेगा 1/3, तो 3x प्लस 2 का पावर 1/3। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा t का वैल्यू हम लोग को क्या पता चल गया 3x प्लस 2 का पावर 1/3, तो उसके पावर फिर 7 है, तो क्या लिखूंगा 3x प्लस 2 1/3 का पावर 7 मतलब 7/3, नीचे 7 माइनस 3x प्लस 2 का पावर 4/3 बाय 2 प्लस 3। अब ये क्वेश्चन बन गया, देखो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको देख के हम लोग t का पावर बनाएंगे, ओके। उसके बाद dx निकालेंगे, उसके बाद x का वैल्यू निकालेंगे, जो भी हम लोग को मिलेगा इनपुट कर देंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इनपुट करते ही क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। ये टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग का पहला एक्सरसाइज में हम लोग खत्म किए थे, ओके। इसको इनपुट करने के बाद देखो बहुत इजी बन गया, इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद टी की जगह टी का वैल्यू इनपुट कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब चलते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने क्या बोला कि x प्लस 2 को हम लोग क्या लेना है t4 लेना है, मतलब t4 हम लोग का क्या है x प्लस 2 है। तो अब बताओ 4t क्यूब dt क्या बन गया dx बन गया। अब बताओ x क्या है t4 माइनस 2 है, ओके। x की जगह हम लोग t का पावर 4 माइनस 2 लिख सकते हैं और dx की जगह 4t क्यूब dt। तो देखो x की जगह पहले लिखता हूं मैं t का पावर 4 माइनस 2, ऊपर में और -1 है तो -1, नीचे ये तो हम लोग का t4 है ना, t4 के पावर 3/4 मतलब t क्यूब। अब बताओ dx की जगह 4t क्यूब dt। अब देखो टी क्यूब कैंसिल, तो ये क्या बन के आ गया ऊपर में t4 माइनस 3, 4 आगे चला आया, देखो ये वाला 4 इंटू dt। तो ये हम लोग का बहुत इजी बन गया। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा t5 माइनस 3t प्लस c। अब वेयर t क्या बनेगा x प्लस 2 का पावर 1/4। तो ये बन के आ गया x प्लस 2 का पावर 5/4, नीचे 5 माइनस 3 इंटू x प्लस 2 का पावर 1/4 प्लस 3। खत्म। देखो कितना आसान है। अब चलता हूं मेरा तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा वाला क्वेश्चन मैंने क्या बोला, तीसरा वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग टी स्क्वायर लेंगे। तो टी स्क्वायर किसको लेंगे x प्लस 2, तो 2t dt क्या बन जाएगा dx। अब बोलो x क्या बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, ओके। तो यहाँ पे इनपुट करते हैं हम लोग 2 इंटू एक्स है तो टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5
नीचे क्या है, ये हम लोग का टी स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर के पावर 7/2 मतलब 2 कैंसिल, तो ये बन गया टी का पावर 7। अब बताओ dx हम लोग का क्या है, 2t dt। ओके, तो अब t t एक एक कैंसिल हो गया, 2 बाहर चला है, 2 बाहर, t t एक एक कैंसिल, तो नीचे क्या रहा, t का पावर 6। तो ये क्या बन के आएगा, देखो 2t स्क्वायर -4 + 5 नीचे t का पावर 6 dt। तो ये क्या बन के आ गया, 2 × 2t स्क्वायर + 1 नीचे t का पावर 6 dt। अब बताओ सेपरेट हम लोग कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, 2 × 4 बन गया, 1/t का पावर 4। सेकेंड वाला क्या बनेगा, 1/t का पावर 6 मतलब 2 × t का पावर -6 dt। ये क्या है, 1/t का पावर 4 मतलब t का पावर -4। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, देखो 4 तो बाहर, t का पावर -4 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, t का पावर -3 बाय -3 प्लस 2 × यहाँ पे t का पावर -5 बाय -5 प्लस। अब t क्या है हम लोग का, x + 2 का पावर 1/2, तो ये बन गया -4/3 x + 2 का पावर -3/2 प्लस। अब ये प्लस माइनस है ना, तो नीचे -2/5 x + 2 का पावर -5/2 प्लस, खत्म। ओके, अब चलता हूं मेरा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, हम लोग क्या लेंगे, x² - 7 को t स्क्वायर, तो t स्क्वायर लेके चला मैं, x² - 7। अब बताओ x² हम लोग का क्या बन गया, t² + 7 ना। ओके, तो इसको डेरिवेटिव करने से 2x dx क्या बन के आ रहा है, 2t dt। तो 2 कैंसिल, मतलब dx = क्या बन गया, t/x dt। x क्या है भाई, x² हम लोग का t² + 7 है, तो x क्या है, t² + 7 का रूट ओवर, मतलब ये t/t² + 7 का रूट ओवर इंटू dt। हम लोग dx पता चल गया, और उसके बाद हम लोग को क्या पता चला, x² भी पता चल गया। x² अगर t² + 7 है, तो x क्या है, t² + 7 का रूट ओवर। ओके, तो ये सब चीज यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो t² - 7 को मैं क्या लूंगा, t², तो x² - 7 को मैंने t² लिया हूं, तो ये t² का रूट ओवर मतलब t। अब x की जगह क्या लिखूंगा मैं, t² + 7 का रूट ओवर, t² + 7 का रूट ओवर। अब बताओ dx की जगह मैं क्या लिखूंगा, t/t² + 7 का रूट ओवर। ओके, अब देखो कितना आसान बन गया ये। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला t², नीचे रूट ओवर उठ जाएगा, रूट ओवर, तो t² + 7। तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं, देखो नीचे और ऊपर का दोनों का पावर सेम होने से नीचे वाला को क्रिएट करते हैं हम लोग, तो ये बन गया t² + 7 -7 नीचे t² + 7। तो दो पार्ट, तो अब एक पार्ट बन गया 1 का इंटीग्रेशन t माइनस, और एक पार्ट क्या बनेगा, dt/t² + 7। तो ये बन के आ गया t - 7 × dx/x² प्रोसेस। उसका फॉर्मूला क्या बनता है, 1/a tan इनवर्स x/a। तो a इधर क्या है, √7, तो 1/√7 tan इनवर्स t/√7 प्लस। तो ये देखो हम लोग का खत्म हो गया। t की जगह हम लोग क्या वैल्यू इनपुट करेंगे, x² - 7 का रूट ओवर और x² - 7 का पावर 1/2। तो t की जगह वही वैल्यू इनपुट कर देने से हम लोग का आंसर बन गया। ओके, अब बताओ मुझे, अगर क्वेश्चन होगा मेरा पास dx/√x माइनस √x, इसको कैसे सॉल्व करूंगा। ये √x माइनस √x का मतलब क्या है, dx/x का पावर 1/2, इधर x का पावर 1/3। तो यहाँ पे क्या है, दो टर्म हम लोग का
दोनों फंक्शन का पावर में p बाई क्यू फॉर्मेट है, तो दोनों को हम लोग को हटाना है, तो p का पावर क्या इनपुट करने से दोनों हट जाएगा। देखो अगर इसको देखूंगा तो मैं t का पावर 2 लेके चलूंगा, t स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लेने से ये तो इंटीजर बन गया, t का पावर 1 बन जाएगा, लेकिन ये क्या बनेगा, t स्क्वायर ले लूंगा तो इसको t स्क्वायर का पावर 1/3 मतलब 2/3, तो ये तो रह गया ना। अगर टी क्यूब लेके चलूंगा, इसको देख के मैंने क्या करूंगा कि टी क्यूब लेके चलूंगा, टी क्यूब लेके चलने से ये टी का पावर 1 बन गया, लेकिन ये क्या बनेगा, टी क्यूब मतलब टी का पावर 3 होल का पावर 1/2 मींस टी का पावर 3/2, तो ये पी बाई क्यू में रहेगा। तो ऐसा कौन सा टर्म है, मींस कौन सा नंबर है जो कि टी के पावर में देने से दोनों इंटीजर बने, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो देखो मैं अगर t6 लेके चलूं तो बन सकता है। देखो t6 अगर लूंगा तो क्या बनेगा, t6 का पावर 1/2 टी क्यूब, t6 का पावर 1/3 टी स्क्वायर, तो दोनों इंटीजर बन गए। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में लेना क्या है, x इज इक्वल टू मींस t6 इज इक्वल टू x, तो 6 इंटू t5 dt इज इक्वल टू dx। तो देखो ऊपर में क्या रहेगा, 6 इंटू t5 dt, नीचे t क्यूब माइनस टी स्क्वायर। अब नीचे से हम लोग टी स्क्वायर कॉमन ले आते हैं, तो ऊपर में t5 है तो कैंसिल होगा, देखो 6 तो बाहर चला आया, अब ऊपर टी स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर बचा टी क्यूब, नीचे t-1। अब देखो इसको आप लोग इंटीग्रेशन कर सकते, मैंने पहले से ही बताया था, ये टी क्यूब बाई t-1, मैंने एक क्वेश्चन किया था x क्यूब बाई x-1, वही तो सेम ही है ना। तो टी क्यूब बाई t-1, इसमें क्या करेंगे -1 + 1, तो टी क्यूब -1 एक पार्ट और 1 एक पार्ट, तो टी क्यूब -1 को कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला में, तो t-1 इंटू टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1, तो t-1 कैंसिल हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन बन जाएगा, फिर 1/t-1 लॉन t-1 का रूट ओवर, उसके बाद t हम लोग को इनपुट करना है, तो ये आप लोग आराम से बना सकते हैं। अब चलते हैं, देखो ये दो क्वेश्चन पे एक खास चीज ये है, देखो कि dx बाई क्या है, एक लीनियर फैक्टर, उसके बाद रूट ओवर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर फैक्टर उसके बाद रूट ओवर के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन, मींस ये क्वेश्चन कौन सा फॉर्मेट में है, ऐसा ही देखो dx बाय ax प्लस b, मींस एक लीनियर फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, एक लीनियर फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ओवर। ओके, तो क्वेश्चन अगर ऐसे फॉर्मेट में होगा तो इसको एक ही प्रोसेस में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जो भी लीनियर फैक्टर है उसको हम लोग क्या लेंगे, 1/t, इसको याद रखना है भाई, और कोई भी मेथड में ये सॉल्व नहीं होगा, जो भी लीनियर फैक्टर है उसको हम लोग लेके चलेंगे क्या, 1/t, तब ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, एक लीनियर फैक्टर और रूट ओवर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा। देखो पहला वाला क्वेश्चन मेरा क्या है, dx बाय 1 प्लस x 1 माइनस x स्क्वायर का रूट ओवर। तो मैंने क्या बोला, जो भी लीनियर है उसको हम लोग 1/t लेके चलेंगे, तो 1/t क्या बन गया, 1 प्लस x इज इक्वल टू 1/t। अब बताओ dx क्या बन के आ गया, -1/t स्क्वायर इंटू dt। अब x के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो x के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/t -1। ओके, तो x के जगह 1/t -1 लिखूंगा और dx के जगह -1/t स्क्वायर इंटू dt लिखूंगा। तो बताओ अब क्वेश्चन चेंज होके क्या बन गया, ये बन गया -1/t स्क्वायर dt। अब इसको तो मैंने 1/t लेके चला हूं, अब 1 माइनस x हम लोग का क्या है, 1/t -1, तो ये 1/t -1 का होल स्क्वायर रूट ओवर। तो अब बोलो ये -1/t स्क्वायर, नीचे 1/t, अब बोलो 1 माइनस, ये नीचे में माइनस होगा तो क्या बनेगा, 1 - t/t का होल स्क्वायर रूट ओवर। ओके, तो -1/t स्क्वायर 1/t। अब बोलो ये देखो, ये इसका मतलब क्या है, 1 - t/t का होल स्क्वायर मतलब 1 - t का स्क्वायर बाय t स्क्वायर, तो इसको माइनस करूंगा तो क्या बनेगा, t स्क्वायर माइनस
1 माइनस टी का होल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, इसका रूट ओवर। अब देखो ये टी स्क्वायर अगर बाहर लेके आऊंगा, टी स्क्वायर बाहर लेके आने से रूट ओवर से बाहर आएगा तो टी बन जाएगा, मीन्स ये 1/t बनेगा, तो 1/t इंटू 1/t क्या बन के आ जाएगा, 1/t स्क्वायर। तो ऊपर में हम लोग का क्या है, -1/t स्क्वायर dt, नीचे क्या आ गया 1/t स्क्वायर। अब अंदर में बचा क्या, टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो 1/t स्क्वायर 1/t स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर में बचा क्या माइनस dt, नीचे देखो टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, तो ये 1 माइनस टी का होल स्क्वायर को अगर खोलूंगा तो क्या बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t, उसके पहले माइनस है तो टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या -2t जो था वो +2t बन गया, और 1 + 1 जो था -1 बन गया, तो ये क्या बन गया 2t - 1 का रूट ओवर। ओके, तब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये क्या है 2t - 1 का पावर 1/2, तो ऊपर ले जाएंगे तो 2t - 1 का पावर -1/2, तो हम लोग का तो फॉर्मूला है x + b का होल का पावर n, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। और एक काम करते हैं हम लोग, मैं इसको क्या कर, रूट ओवर है तो रूट ओवर होने से हम क्या लेंगे, जेड स्क्वायर लेंगे। देखो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2t - 1, तो 2z dz 2dt। ओके, तो z dz dt, मतलब dt की जगह मैं z dz लिखूंगा और इसको z स्क्वायर लिखूंगा, तो ऊपर में बन गया z dz, तो माइनस तो बाहर है तो माइनस बाहर लेके चला गया, z dz, ये z स्क्वायर का रूट ओवर z। अब z कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन z, तो ये बन गया -z प्लस। अब देखो z क्या है भाई, z तो 2t - 1 है ना, 2t - 1 का रूट ओवर है, तो ये बन गया -2t - 1 का रूट ओवर प्लस t। अब बोलो वेयर t क्या है, हम लोग को 1 + x क्या है 1/t है, तो t क्या बनेगा 1/1 + x, तो फाइनल आंसर क्या बन गया -√2 इंटू 1/1 + x -1, ये हम लोग का आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग का सेकेंड वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, dx बाय 2 - x 5 - 4x - x स्क्वायर। तो अब बताओ किसको हम लोग 1/t लेके चलेंगे, 2 - x को। तो पहले थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूं, उसके बाद लूंगा मैं। तो dx बाय 2 - x, इसको देखो मैं लिख सकता हूं 5 - x स्क्वायर प्लस 4x। ओके, अब अगर 4 प्लस कर दूंगा तो x + 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 4 प्लस किया तो बाहर बाहर फिर +4। बताओ क्यों, क्योंकि अंदर जो +4 था वो नेगेटिव था, माइनस बाहर है ना, तो ये नेगेटिव वाला -4 है, तो पॉजिटिव वाला 4 इनपुट किया। तो अब बोलो इसको dx बाय ये 2 - x, तो 5 4 9 माइनस ये क्या बन गया x + 2 का स्क्वायर। ओके, तो अब देखो बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक, तो हम लोग क्या लेके चलेंगे 2 - x को 1/t, तो ये बन गया देखो -dx क्या बन के आ गया -1/t स्क्वायर dt, तो प्लस dx क्या बन के आ गया 1/t स्क्वायर dt, तो ये बन गया 1/t स्क्वायर dt, नीचे 2 - x का 1/t। और बोलो 9 माइनस, क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्लस है, 4x क्या है प्लस है, तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस बनने से ये x - 2 का स्क्वायर बनेगा। ओके, अब बोलो 2 - x को मैंने क्या लेके चला 1/2, तो x - 2 को हम लोग क्या लिखेंगे -1/t लिख सकते हैं कि नहीं, इसका माइनस वाला तो वही है, तो x - 2 की जगह क्या लिखूंगा -1/t, तो -1/t का स्क्वायर क्या बन जाएगा 1/t स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब बोलो ऊपर में क्या है 1/t स्क्वायर dt, नीचे देखो
1/t, अगर इसको माइनस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 9/t² का रूट ओवर। अब ये टी स्क्वायर बाहर आ गया तो 1/t, 1/t 1/2 क्या बन गया, 1/t²। तो ऊपर भी है हम लोग का 1/t² dt, नीचे 1/t²। अब बचा t² माइनस 9 का रूट ओवर। तो 1/t² 1/t² कैंसिल। अब बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, dt/t, x² माइनस स्क्वायर क्या बनता है, ln x प्लस x² माइनस स्क्वायर का रूट ओवर का मॉड प्लस c। तो ये बन गया ln t प्लस t² माइनस 9 का रूट ओवर का मॉडुलस प्लस c। अब बताओ वेयर t हम लोग का क्या है, 1/t2 माइनस x है, तो t 1/2 माइनस x। तो ये बन गया ln 1/2 माइनस x प्लस 1/2 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 9 का रूट ओवर का मॉडुलस प्लस c। खत्म। ओके, अब चलते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू x4 प्लस 1 का रूट ओवर। अब बताओ ये क्वेश्चन देखने से हमको पता चल रहा है कि ये इवन पावर का क्वेश्चन जैसा लग रहा है। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करूंगा, देखो ऊपर में एक्स स्क्वायर कॉमन लेके आ गया तो क्या बचा, 1 प्लस 1/x² dx। अब नीचे ये रूट ओवर के अंदर से x² कॉमन लेके आऊंगा तो वही x² अगर बाहर निकालूंगा, मॉड x होता है, अगर x का वैल्यू पता नहीं है तो हम लोग x लिख सकते हैं। तो x² बाहर आने से x, तो ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x², तो यहाँ पे रुका क्या, x² प्लस 1/x² का रूट ओवर। ओके, अब ये x² कैंसिल, तो ऊपर में बचा 1 प्लस 1/x² dx, नीचे क्या है x² प्लस 1/x²। ओके, तो इसको पहले से हम लोग ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऐसे टाइप क्वेश्चन कर चुके हैं, बताओ कैसे करना है। तो देखो ये स्क्वायर प्लस b² का फॉर्मूला में तो आ गया। अब ये देखो प्लस 2ab में लिख सकता हूँ, प्लस 2ab लिखूंगा या माइनस 2ab लिखूंगा, आप बताओ। तो हमको इसको dt करना है ना, तो क्या t लेने से ये dt बनेगा, x माइनस 1/x को t लेंगे तब तो ये dt बनेगा। तो इसको क्या करना है हम लोग को, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनाना, मतलब होल स्क्वायर बनाना तो a माइनस बी का फॉर्मेट में है ना, तो -2ab आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -2ab, तो -2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो मैंने इनडायरेक्टली किया -2, तो करूंगा अब क्या, +2, एक -2 दे दिया तो एक +2 दूंगा। ओके, तो अब देखो ये बन गया 1 प्लस 1/x² इंटू dx, नीचे क्या बन गया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 का रूट ओवर। अब बताओ इसको t लेके चलूंगा, किसको t लूंगा, x माइनस 1/x को, तो dt क्या बन के आ गया, 1 प्लस 1/x² इंटू dx। ओके, तो ऊपर वाला dt, नीचे में t² प्लस 2 का रूट ओवर। तब इसको बताओ, इसका फॉर्मूला क्या है, ln t प्लस t² प्लस 2 का रूट ओवर का मॉडुलस प्लस c। वेयर t मैंने किसको लिया, x माइनस 1/x, तो फाइनल आंसर क्या बन गया, ln x माइनस 1/x प्लस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। ये कहां से सॉल्व किया हम लोग, x4 प्लस 1 है ये, तो x का पावर 4 प्लस 1 का रूट ओवर का मॉडुलस प्लस c। खत्म। अब चलते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप मतलब मेरे क्वेश्चन में कैसा फॉर्मेट रहेगा, a प्लस बी साइन एक्स, और ऐसा फॉर्मेट रहेगा, और क्या रहेगा, dx बाय a प्लस बी कॉस एक्स, dx बाय a प्लस बी कॉस एक्स मीन्स आइदर ये फॉर्मेट में रुकेगा नहीं तो ये में रुकेगा। तो ऐसा टाइप रहने से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मुझे पहले से पता है साइन एक्स का एक फॉर्मूला होता है tan फॉर्मेट में, मीन sin 2x का फॉर्मूला होता है, क्या बनता है 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो sin x को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 tan x, 2 tan
एक्स बाई टू नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब बताओ कॉस एक्स का भी टेन फॉर्मेट में एक फॉर्मूला रहता है, तो कॉस एक्स कॉस टू एक्स का क्या बनता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स का क्या बनेगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो अगर ये टाइप क्वेश्चन है हम लोग का, तो हम लोग आंख बंद करके साइन एक्स अगर है तो ये इनपुट करेंगे, कॉस एक्स अगर है तो ये इनपुट करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग फिक्स्ड टी किसको लेंगे, टेन एक्स बाई टू को हम लोग टी ले लेंगे। किसको टी लेके चलेंगे, टेन एक्स बाई टू को। अगर टी टेन एक्स बाई टू को ले गए तो हम लोग का क्वेश्चन बन ही गया, खत्म पूरा। ओके, तो हम लोग का प्रोसेस क्या है, अगर ये टाइप का क्वेश्चन है तो हम लोग साइन एक्स के जगह टू टेन एक्स बाई टू बाय वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड कॉस एक्स के जगह वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बाय वन प्लस टेन स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, टी किसको लेंगे, टेन एक्स बाई टू को। तो क्वेश्चन खत्म। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग दो तीन एग्जाम्पल कर लेते हैं, आप ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो मैं कुछ क्वेश्चन लिखा हूं, अब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, dx बाय 3 प्लस साइन एक्स। ओके, तो dx बाय a प्लस बी साइन एक्स और dx बाय a प्लस साइन एक्स ऐसे फॉर्मेट में है ना ये। तो हम लोग क्या बोला था मैंने पहले, साइन एक्स को हम क्या लेके चलेंगे, टू टेन एक्स बाय टू बाय वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। तो लिख लेते हैं इसको, dx बाय 3 प्लस टू टेन एक्स बाय टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये नीचे वाला को प्लस कर ले तो एलसीएम क्या बनेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो जो एलसीएम रहेगा ऊपर चला गया ना, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू डीएक्स। अब नीचे क्या रहा, देखो 3 प्लस थ्री टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू टेन एक्स बाई टू। तो 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू टेन एक्स बाई टू प्लस 3। ओके, अब मैंने क्या बोला था आपको कि किसको हम लोग को टी लेना है, टेन एक्स बाई टू। तो टी को हम लोग क्या लेते हैं, टेन एक्स बाई टू। तो बोलो डी टी क्या बन जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू वन बाई टू डी एक्स। अब टू डी टी क्या बन के आ जाएगा, सेक्स स्क्वायर वन बाई टू इंटू डी एक्स। तो सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, टू डी टी। नीचे हम लोग का क्या रहा, देखो 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। देखो इसको तो हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर के फॉर्मेट में लेके आएंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे। तो ऊपर से 2 चला आया, नीचे से मैं 3 को भी लेके चला आता हूं, तो 2/3 बाहर हो गया। तो रुका क्या अंदर में, dt बाय टी स्क्वायर प्लस 2/3 इंटू टी प्लस 1। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो 2/3 dt a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मेट में सजाऊंगा, मीन्स बनाऊंगा इसको, तो t का स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू, तो b क्या बनेगा, 1/3 होगा, 1/3। तो 1/3 का स्क्वायर एक ऐड किया, मेरे पास पहले एक 1 था, अब 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो ये क्या बन के आ गया, देखो 2/3 dt बाय, अब बोलो ये t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बन गया। ओके, अब 1 माइनस 1/9 मतलब 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 क्या है, 8। तो 8/9, तो ये बन गया 8/9। अब इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/8 टेन इनवर्स एक्स बाय। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/8, तो 2/3 तो पहले से बाहर है। 1/8 क्या बने, ए इस यहाँ पे क्या है, √8/3। तो 1/8 क्या बनेगा, 3/√8 को हम लोग 2√2 भी लिख सकते हैं ना। तो 1/8 टेन इनवर्स एक्स के जगह क्या है, t प्लस 1/3। तो t प्लस 1/3 बाय ए, तो ए क्या है, 2√2/3।
प्लस सी। अब बोलो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो 1/√2 tan इनवर्स। अब ये उलट जाएगा तो 3 इंटू t प्लस 1/3 वेयर t tan x/2, तो tan x/2 प्लस 1/3 नीचे 2√2 प्लस सी। तो ये खत्म हो गया। ओके, समझ में आ रहा है? अब देखो मेरा सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? dx बाय 4 प्लस 5 cos x। अब बोलो cos x की जगह हम लोग क्या इनपुट करेंगे? 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये क्या बन के आ गया? dx बाय 4 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, dx। अब बोलो एलसीएम क्या बनेगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा? सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ओके, तो यहाँ पे रुका क्या? तो 4 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 4 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 मतलब 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 से टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 चला गया तो 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। डायरेक्ट लिख रहा हूं, हाँ, 4 प्लस 1, तो ये बन गया 4 या इधर 1, तो 4 प्लस 1 5। ओके, अब बताओ किसको टी लूंगा? आपको तो पता है टी हम लोग tan x/2 को लूंगा। tan x/2 हम लोग का टी है, तो बताओ 2t dt क्या बन जाएगा? सॉरी 2 dt सेक्स स्क्वायर x/2 dx। तो ऊपर वाला क्या बन के आ गया? 2 dt, नीचे वाला 3t स्क्वायर प्लस 5। ओके, तो ऊपर से 2 कॉमन, ये क्या है देखो 3t स्क्वायर मतलब √3t का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। अब डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला यूज आएगा। स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है? 1/tan इनवर्स एक्स वाई। लेकिन यहाँ पे टी के साथ क्या मल्टीप्लाई? √3, तो आंसर में √3 डिवाइड, तो ये बन गया 2/√3 बाहर। अब 1/a, ये क्या है हम लोग का? √5, तो 1/√5 tan इनवर्स एक्स बाई एक्स की जगह √3t बाय ए मतलब √5 प्लस सी। तो यहाँ पे t का वैल्यू इनपुट कर देंगे। t क्या है? tan x/2, तो खेल खत्म। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? dx बाय 1 प्लस cos x प्लस sin x। ये भी तो वही फॉर्मेट में है ना, तो cos x की जगह हम लोग cos x का फॉर्मूला, sin x की जगह हम लोग sin x का फॉर्मूला इनपुट करते हैं। तो dx बाय 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस यहाँ पे 2 टेन एक्स बाई 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, अब बताओ नीचे एलसीएम क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऊपर चला गया तो क्या बनेगा? सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 टेन एक्स बाई 2, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? यहाँ पे एक 1 और एक 1 2 बन गया और एक 2 टेन एक्स बाई 2, तो ये 2 टेन एक्स बाई 2 प्लस 2। ओके, तो किसको टी लेना है हम लोग को? टेन एक्स बाई 2, तो ठीक ऊपर वाला क्या बन जाएगा? 2 dt, पहले से ही हम लोग सॉल्व किए हैं, तो ये क्या बन गया? 2t प्लस 2। अब 2 ऊपर नीचे से कॉमन, तो क्या बन गया? ये dt बाय t प्लस 1, तो इसका वैल्यू ln t प्लस 1 का मॉडुलस प्लस वेयर t 10x बाई 2, तो ln 10x बाई 2 प्लस 1 का मॉडुलस प्लस खत्म। ओके, अब देखो तीसरा वाला, ये चौथा वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग का पास है 5 sin x
नीचे 3 माइनस 2 साइन एक्स। अब बता इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ऊपर में भी साइन एक्स है नीचे में भी, ये तो फॉर्मेट में नहीं है ना, हम लोग का फॉर्मेट में नहीं है, हम लोग को फॉर्मेट में लेके आएंगे इसको। देखो कैसे लेके आएंगे, देखो आप बताओ मुझे कि ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे थे। अगर साइन एक्स की जगह एक्स होता, कैसे सॉल्व कर रहे थे। देखो एक्स का पावर नीचे भी 1 है ऊपर में भी 1 है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे। तो कैसे क्रिएट कर रहे थे, इसको 5 आगे चलाया तो अब बचा क्या एक्स, हम लोग को क्या बनाना है 3 माइनस 2x। तो अब यहाँ पे 2x बना दिया तो 2 डिवाइड कर दिया, माइनस 2x बना दिया तो माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग 3 ऐड करेंगे, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब सेपरेट करने से हम लोग का आंसर बन जाता था। तो इसी को भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो पहले 5 आगे तो बचा क्या साइन एक्स, नीचे है क्या 3 माइनस 2 साइन एक्स, अब माइनस 2 तो माइनस 2, अब 3 प्लस 3 माइनस, देन सेपरेट। ओके, तो ये क्या हो गया, देखो भाई ये बन गया पहला पार्ट -5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस तो 15/2 इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस 2 साइन एक्स। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम लोग को पता है, इसका इंटीग्रेशन अभी हम लोग ने पढ़ा 3 माइनस 2 साइन एक्स हम लोग का फॉर्मेट में है कि नहीं। तो साइन एक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2 tan x/2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब किसको टी लेंगे 10 x/2 को, तो ये बन जाएगा कि नहीं, हाँ बन सकता है, तो आराम से खत्म कर देना इसको। ओके, अब देखो चौथा वाला क्वेश्चन है क्या 2 cos x प्लस 7 मीन्स लास्ट क्वेश्चन 2 cos x प्लस 7, नीचे क्या है 4 माइनस साइन एक्स। तो इसको पहले से ही सेपरेट कर लेते हैं। पहले से सेपरेट करने से क्या बनेगा 2 तो बाहर चला आया cos x 4 माइनस साइन एक्स प्लस 7 बाहर dx बाय 4 माइनस साइन एक्स। अब देखो ये हम लोग का फॉर्मेट में है कि नहीं, ये वाला फॉर्मेट में, हाँ तो साइन एक्स की जगह 2 tan x/2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, तो ये खत्म। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखो साइन एक्स को टी लेने से तो ऊपर dt, अगर इसमें t इज इक्वल टू साइन एक्स ले लूंगा तो क्या बनेगा ऊपर का dt, तो 2 इंटू dt बाय 4 माइनस टी, तो इसका इंटीग्रेशन भी खत्म। क्या बनेगा ln 4 माइनस टी का मॉडुलस बाय -1, क्योंकि टी के पहले -1 मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो ये क्वेश्चन हम लोग का सब खत्म हो गया। ओके, अब चलते हैं मेरा नेक्स्ट टाइप पे। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो मैंने 3 क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन क्या है dx बाय 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x। तो यहाँ पे देखो वैरायटी क्या है हम लोग का, एक टर्म क्या है एक स्क्वायर के फॉर्मेट में है और एक टर्म बिना स्क्वायर में है। तो ऐसे अगर रहेगा मीन्स कॉस है तो दोनों कॉस है, देखो सेकंड वाला क्वेश्चन साइन है तो दोनों साइन है, देखो मीन्स ये वाला फॉर्मेट में है। तो हम लोग क्या करेंगे उसको कॉमन लेके चले आएंगे, जो भी स्क्वायर है वो वाला टर्म को हम लोग कॉमन लेके चले आएंगे। तो इसमें कॉमन क्या चलेगा हम लोग का cos x, तो कॉमन लिखेंगे, देखो cos x को मैं कॉमन लेके आ गया तो बचा क्या 2 cos x प्लस 3, क्या बचा 2 cos x प्लस 3। अब क्या करेंगे, देखो ये दो फैक्टर के फॉर्मेट में रह गया ना, तो मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में उसको सॉल्व करूंगा। तो क्या करूंगा, तो अगर cos x को t लेके चला गया तो मुझे sin x चाहिए ना, माइनस साइन एक्स dx को हम लोग dt लिख सकते हैं, लेकिन तो ऊपर में कुछ भी नहीं है तो हम लोग dt नहीं निकालेंगे, सिर्फ t लेके चलेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, उसके बाद t की जगह फिर cos x इनपुट करेंगे, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं इजीली। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ t इज इक्वल टू cos x, तो ये क्या बन गया हम लोग का 1/t इंटू 2t प्लस 3। तो इसका फ्रैक्शन कैसे हम लोग करेंगे a/t प्लस b/2t प्लस 3। अब बोलो 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा a इंटू 2t प्लस 3 प्लस b इंटू टी। तो ये जीरो होने के लिए 2t प्लस 3 को जीरो होना पड़ेगा जी। 2t प्लस 3 कब जीरो होगा, जब t इज इक्वल टू -3/2। तो
1 इज इक्वल टू, ये तो 0 बन गया, ये -3/2 इंटू बी, मतलब बी का वैल्यू क्या बन गया, -2/3। अब बोलो ये वाला पार्ट कब 0 होगा, जब टी का वैल्यू 0। ओके, टी का वैल्यू 0 होने से क्या बन गया, 1 इज इक्वल टू, ये तो 0, ये 3, तो 3 है। अब बोलो ए का वैल्यू क्या बन गया, 1/3। तो ए का वैल्यू 1/3 है और बी का वैल्यू -2/3। इसको इनपुट कर देने से यहाँ पे क्या बनेगा, देखो 1/3/t -2/3/2t+3। अब बताओ इसमें dt लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने dt तो निकाला ही नहीं। तो क्या करूंगा, अभी t के जगह फिर cos x रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये बन गया 1/3, तो बाहर लिख लेता हूँ। अब ये 1/cos x माइनस, ओके, अब 2/3 बाहर, ये 1/2 cos x +3। अब देखो हम लोग cos x लिखने के बाद हम लोग dx भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन सिंबल भी दे सकते हैं। तो ये बन गया dx/cos x, ये बन गया dx/2 cos x +3। तो इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग बता सकते हैं कि 1/cos क्या बनता है, sec, तो 1/3 sec x dx, ओके, माइनस इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, 2 cos x +3। अब पहले से ये वाला फॉर्मेट में बताया था, cos x का जगह हम लोग क्या इनपुट करेंगे, 1 - tan² x/2 1 + tan² x/2, tan x/2 को हम लोग t लेके चलेंगे, तो ये को प्रॉब्लम सॉल्व बन गया। ये sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sec x + tan x का मॉडुलस। ओके, तो ये दोनों हम लोग का कंप्लीट हो सकता है इजीली। ओके, तो अब बताओ सेकंड वाला क्वेश्चन है क्या, dx/4 sin² x - sin x। तो यहां से कॉमन क्या लेके चलूं, sin x, तो बचा क्या 4 sin x -1। तो इसको फिर अब कैसे सॉल्व करूंगा, बोलो पार्शियल फ्रैक्शन, तो किसको t लेके चलूंगा, sin x को t लेके चलूंगा, तो क्वेश्चन क्या बन गया, 1/3 × 4t - 1। बोलो इसको फ्रैक्शन कैसे करूंगा, 1/t + b/4t - 1। तो यहां से a एंड b का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, हाँ निकाल सकते हैं। उसके बाद t का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, t का वैल्यू क्या है sin x, तो a/sin x बन जाएगा, मीन sin x 1/sin x क्या बनता है, cosec x, तो cosec x का इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं, मीन ये वाला फॉर्मेट में आ गया। अब बोलो ये क्या, b जो भी है, अगर 2 है 3 है जो भी है, तो b तो आगे चला आएगा, तो रुकेगा क्या, b dx/4 sin x - 1। तो dx/4 sin x - 1 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, 4 sin x - 1, फिर वही वाला फॉर्मूला जो पहले से हम लोग कर चुके थे, sin x की जगह 2 tan x/2 1 + tan² x/2, अगेन tan x/2 को हम लोग t लेके चलेंगे, तो ये वाला भी बन जाएगा। तो ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। तो इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा एग्जैक्टली ये क्वेश्चन को जैसे हम लोग सॉल्व करके जाएंगे, इसको भी हम लोग वैसे ही करना है। ओके, अब चलते हैं मेरा तीसरा वाला क्वेश्चन में क्या है, sin x cos dx sin² x -2 sin x +3। तो ये वाला वो वाला फॉर्मेट में है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट बचा हुआ है, तो हम लोग उस फॉर्मेट में हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको क्या लूंगा, देखो मैं मान लो ये तो cos x dx प्रेजेंट है ना, तो sin x को t लेने से हम लोग का काम आसान हो जाएगा। t sin x लेते हैं, तो dt क्या बनेगा, cos x dx। ओके, तो ये क्या बन के आ गया, देखो ऊपर में t dt, नीचे t² -2t +3। ओके, इसका ही इंटीग्रेशन हम लोग को करना है ना, तो इसको नीचे t² है, ऊपर ये तो कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे को z ले जाएंगे तो ऊपर dz बन जाएगा। ये तो हम लोग का पहला वाला क्वेश्चन का फॉर्मेट है, मींस पहले से हम लोग ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए हैं। z क्या ले लेंगे, t² -2t +3, तो dz/2 क्या बन जाएगा, t -1 dt। अब बताओ मेरे पास है क्या t, तो उसको मैं क्या बनाऊंगा, t -1, तो ये क्या बन गया 1/2, अब t -1, अब 1 ये तो dt/2 था ना, तो आगे चलाया, तो अब -1 + 1 कर रहा हूँ, t² -2t +3, दोनों को सेपरेट, तो एक पार्ट बन गया हम लोग का
dz बाय, इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं करता हूँ, 1/2 का रहने देता हूँ। अब t-1 t+1 जब करूंगा तब 1/2 ये z बन गया। अब ये क्या बन के आएगा, 1/t² - 2t + 3 को मैं लिख सकता हूँ t-1 का होल स्क्वायर प्लस 2। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग को पता है dz/z ln mod z है। इसका क्या बनेगा, x² + a² का वाला फॉर्मूला मींस 1/a tan इनवर्स x/a। x के जगह क्या है हम लोग का t-1, तो x के जगह t-1 हम लिख सकते हैं। ओके, फिर यहाँ इसको कैसे z के जगह हम लोग लिखेंगे t² - 2t + 3, फिर t के जगह हम लोग लिखेंगे sin x, इसका डायरेक्ट t के जगह हम लोग लिखेंगे फिर sin x। तो ये आराम से खत्म हो सकता है। ओके, समझ रहे हो कि नहीं, तो आप इसको कंप्लीट कर देना। ओके, अब चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन क्या है, देखो दोनों क्वेश्चन में क्या है, एक टर्म स्क्वायर है, एक टर्म भी कांस्टेंट है, और दोनों भी टर्म स्क्वायर है। सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या है, दोनों स्क्वायर है। तो अगर स्क्वायर होगा तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो d थीटा 4 + 3 sin² थीटा। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर स्क्वायर है, ओके, दोनों टर्म में स्क्वायर और एक टर्म में स्क्वायर, तब हम लोग क्या करेंगे, नीचे में sec² थीटा मल्टीप्लाई, ऊपर में भी sec² थीटा मल्टीप्लाई। तो ऊपर में sec² थीटा मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन गया, sec² थीटा इंटू d थीटा। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 sec² थीटा। अब ये sec² थीटा इंटू sin² थीटा क्या बनता है, sec² को 1/cos² बोल सकते हैं हम, तो sin² का cos² tan² बन गया, तो ये बन गया 3 tan² थीटा। अब बताओ मुझे sec² को 1 + tan² बोल सकता हूँ ना, मतलब ये 4 + 4 tan² बन गया। तो क्या बन के आ गया, देखो ऊपर में बचा क्या, sec² थीटा d थीटा, नीचे क्या है 4 + 4 tan² + 3 tan² मींस 4 tan², 3 tan², 7 tan² थीटा प्लस 4। अब बताओ हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, tan थीटा को t लेने से ऊपर तक dt बन जाएगा। तो t हम लोग किसको लेंगे, tan थीटा को, तो ऊपर वाला dt बन गया, dt क्या बन गया, sec² थीटा d थीटा। ओके, तो ऊपर वाला dt, नीचे 7t² प्लस 4। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, dt बाय √7t का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कैसा फॉर्मूला आ गया, x² + a² मतलब 1/tan इनवर्स xy। तो ये हम लोग का 2 है, लेकिन ये क्वेश्चन में क्या होगा, आंसर में क्या डिवाइड होगा, √7, क्योंकि t के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, √7। तो आंसर में पहले 1/√7 डिवाइड करता हूं। अब फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स √7t/2 प्लस। तो ये हम लोग का आंसर बन गया। t के जगह हम लोग क्या इनपुट कर देंगे, tan थीटा, खत्म। ओके, नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन चलता हूं। देखो ये क्वेश्चन में क्या है, यहाँ भी तो दोनों स्क्वायर वाला टर्म है, मींस ये क्वेश्चन क्या पहले लिख लेता हूं, 4 cos² थीटा प्लस 9 sin² थीटा। तो मैंने पहले क्या बताया कि दोनों में स्क्वायर होने से हम लोग क्या करेंगे, नीचे ऊपर sec² थीटा मल्टीप्लाई, तो ये बन गया sec² थीटा d थीटा। ओके, नीचे वाला क्या होगा, देखो 4 sec² थीटा अगर cos² के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा 1, तो ये बन गया 4। अब ये क्या बनेगा 9 tan² थीटा। अब बताओ किसको t लेना है, tan थीटा को t लेना है, तो t = tan थीटा, dt क्या बनेगा sec² थीटा d थीटा। ओके, तो ये बन गया ऊपर वाला dt, नीचे वाला 4 + 9t²। अब उसको डायरेक्ट आंसर मुझे बोलो, ये देखो ये फॉर्मेट में पहले लिख लेता हूँ, फॉर्मूला के फॉर्मेट में, ये तो 3t का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो x² + a² मतलब 1/tan इनवर्स xy, लेकिन आंसर में 1/3 मल्टीप्लाई। ओके, 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स 3t/2 प्लस c। ओके, खत्म। अब t के जगह हम लोग tan थीटा ले सकते हैं, tan थीटा ले सकते नहीं, डायरेक्ट आउट मींस तो हम लोग तो t tan थीटा लेके चले थे ना, अब tan थीटा रिटर्न कर देंगे उसको। तो ये हम लोग का सेकंड वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, समझ में आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में क्या है, अगर दोनों मल्टीप्लाई होकर है, मतलब ये वाला क्वेश्चन हम लोग पहले से ही कर चुके हैं। बोलो कैसा टाइप क्वेश्चन था, जो कि एक टर्म स्क्वायर था और एक टर्म पावर 1 था, तो एक को कॉमन लेके आ गया था, जो कॉमन
आ रहा था, उसके बाद ऐसे ही तो अरेंज हो रहा था। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व किए थे बताओ? dt तो निकलेगा ही नहीं ना यहाँ पे। तो हम लोग t इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन में हम लोग क्या लेके चलेंगे, cos x। तो ये क्या बन गया 1/t इंटू 5+3t। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, उसको पार्शियल फ्रैक्शन, तो a/t प्लस b/5+3t। तो हम लोग a एंड b का वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी a एंड b का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद मान लो a का वैल्यू, मान लो ओके, मान लो a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 2 है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि a के वैल्यू 1 b का वैल्यू 2 है, मान लो, लेट अस कंसीडर। तो ये क्या बन गया, t हम लोग का क्या है cos x, तो 1/cos x बन गया ये sec x, प्लस 2 तो बाहर चला आया, तो ये क्या बन गया dx/5+3t मीन्स 5+3 cos x। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग ए बी निकाल दिए, उसके बाद टी के वैल्यू पुट कर दिए, तब तो dx लिख सकते हैं ना हम लोग। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन कैसा, sec x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ln sec x प्लस tan x का मॉडुलस। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वही dx/a+b cos x। cos x में क्या इनपुट करना हम लोग को, 1 - tan² x/2 है 1 + tan² x/2, अगेन t इज इक्वल टू tan x/2। तो ये खेल का काम। ओके, ये बन गया, ये बन गया, दोनों का एडिशन ही तो हम लोग का आंसर है। अब चलते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन में क्या है, इसमें दिक्कत नहीं आ रहा था कि t cos x, दोनों टर्म cos x था ना, तो हम लोग t लेने से ये कन्वर्ट होके आ रहा था, तब इजीली हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे cos x भी है और sin x भी है, तो हम लोग करेंगे क्या, अगर t को cos x ले दिया तो ये तो गड़बड़ा जाएगा पूरा, तो sin x को t लेने से भी गड़बड़ा जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये cos को sin बनाएंगे। तो cos को sin कैसे बनाएंगे, ये cos को अगर cos स्क्वायर बना दिया तो वो sin स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस 1 - sin स्क्वायर लिख सकते हैं। तो cos को cos स्क्वायर बनाना मींस नीचे एंड ऊपर दोनों cos x मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये ऊपर वाला बन गया cos x dx, नीचे वाला बन गया cos स्क्वायर x मतलब 1 - sin स्क्वायर x, और एक क्या बचा है हम लोग का 1 + 2 sin x। ओके, अब बताओ t अगर sin x ले लूंगा तो ऊपर में dt भी कन्वर्ट हो रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग dt लिख लेते हैं। dt क्या बनेगा cos x dx। तो क्वेश्चन क्या बन के आ गया, dt/1 - t² 1 + 2t। अब इसको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे t का वैल्यू डायरेक्ट इनपुट किए, उसके बाद dx लिख पाए, यहाँ पे तो dt आ गया, तो हम लोग को इनपुट नहीं करना है, इसको ही सॉल्व करना है। ओके, तो अब इसको और छोटा बनाने के लिए देखो 1 - t² को 1 - t 1 + t 1 + 2t लिख सकता हूं मैं। अब इसको कैसे फ्रैक्शन करूंगा, इसका a/1 - t प्लस b/1 + t प्लस c/1 + 2t, खत्म। ए बी सी तीनों अगर मुझे पता चल गया तो डायरेक्ट हम लोग तो इंटीग्रेशन ही करना है ना, उस हम लोग को थोड़ी ना अभी t इज इक्वल टू साइन एक्स इनपुट करके ही इंटीग्रेशन करना है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि dt तो हम लोग का प्रेजेंट है। तो डायरेक्ट हम लोग इसका इंटीग्रेशन बना सकते हैं। पहले क्या करेंगे, ए बी सी का तीनों वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे इनपुट देन इंटीग्रेट, जो बचेगा वही हम लोग का आंसर है। ओके, अब चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या है, देखो ये वाला क्वेश्चन में आप लोग को क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि ऊपर में भी sin x cos x है, नीचे में भी sin x cos x है। अगर ऊपर में sin x cos x, नीचे में sin x cos x है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग का ऊपर में क्या है 3 sin x प्लस 28 cos x। ओके, तो जो ऊपर में उसको पहले लिखता हूं मैं 3 sin x प्लस 28 cos x। इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, देखो लैम्बडा इंटू जो नीचे है, जो लैम्बडा इंटू जो नीचे है, नीचे क्या है 5 sin x प्लस 6 cos x प्लस म्यू इंटू ये नीचे वाला जो है उसका डेरिवेटिव। ओके, म्यू किसके साथ मल्टीप्लाई हो, जो नीचे वाला है उसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 5 sin x का डेरिवेटिव cos x, और बताओ cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो -6 sin x। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले ये बात ज्यादा इंपोर्टेंट है। ऊपर वाला जो है उसको लिखूंगा इक्वल टू सिंबल दूंगा, उसके बाद लैम्बडा इंटू नीचे वाला प्लस म्यू इंटू नीचे वाला का डेरिवेटिव।
ओके तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला कि दिस इज इक्वल टू दिस ना, तो sin x का इधर का कोफिशिएंट उधर का कोफिशिएंट सेम होगा, cos x का इधर कोफिशिएंट उधर का कोफिशिएंट सेम होगा। तो यहाँ पे sin x का कोफिशिएंट क्या क्या है बोलो मुझे। sin x का कोफिशिएंट 5 लैम्बडा, इधर -6 म्यू प्लस, अब cos x का कोफिशिएंट क्या क्या है बोलो मुझे। cos x 6 लैम्बडा प्लस 5 म्यू। ओके यहाँ पे sin x का कोफिशिएंट क्या है 3, cos x का कोफिशिएंट 28 cos x। अब बोलो ये दोनों अगर सेम है तो इन लोगों का कोफिशिएंट भी तो सेम होगा। तो मुझे बताओ कि 5 लैम्बडा -6 म्यू क्या बनेगा। sin x का कोफिशिएंट इधर 3 है, अब 6 लैम्बडा प्लस 5 म्यू क्या बनेगा 28। ओके तो इन दिनों को सॉल्व कर देने से लैम्बडा एंड म्यू का वैल्यू पता चल गया, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब क्या करूंगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये कैंसिल हो गया। ओके तो 5 इंटू 5 25, 6 टू 6 36, 36 इंटू 25 क्या बन गया 61 लैम्बडा। ओके इज इक्वल टू 28 इंटू 6 5 इंटू 3, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो बनेगा क्या 183। तो लैम्बडा का वैल्यू क्या आ गया देखो 183 बाई 61, तो क्या बन गया 3। लैम्बडा का वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ पे लैम्बडा यूज कर लेते हैं, तो म्यू का वैल्यू भी निकल जाएगा, तो ये बन गया 15, 15 से -12, तो माइनस म्यू इज इक्वल टू क्या बन के आ गया म्यू इज इक्वल टू 2। तो लैम्बडा 3 एंड म्यू 2 है, तो ये कंप्लीट हो गया। देखो अभी 3 sin x प्लस 28 cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 sin x प्लस 28 cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा की जगह लैम्बडा का वैल्यू 3 निकल के आ गया, तो 3 इंटू 5 sin x प्लस 6 cos x प्लस म्यू का वैल्यू 2 निकल के आया, तो 2 इंटू 5 cos x माइनस 6 sin x। अब क्या करेंगे, जो भी ऊपर का है उसका वैल्यू तो हम लोग को पता चलेगा ये, तो उसके जगह हम लोग ये लिख के इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ओके तो इंटीग्रेशन अब क्या बनेगा देखो 3 इंटू 5 sin x प्लस 6 cos x प्लस 2 इंटू 5 cos x माइनस 6 sin x। नीचे हम लोग का है क्या 5 sin x प्लस 6 cos x। इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। देखो अब 2 पार्ट कर लेता हूं, तो 2 पार्ट करने से क्या होगा, ये कैंसिल, तो 3। अब देखो ये तो 2 बाहर चला आया। अब देखो मैंने क्या बोला था, लैम्बडा इंटू यही नीचे वाला प्लस म्यू इंटू उसका डेरिवेटिव, तो नीचे वाला है मतलब तो कैंसिल होगा ही होगा, ये वाला कैंसिल हो गया। अब इसको देखो, इसका डेरिवेटिव है मतलब इसका डेरिवेटिव ये है ना, तो इसको अगर टी लूंगा तो ये क्या बन जाएगा dt, तो हमेशा क्या होगा dt बाई टी के फॉर्मेट में रहेगा। ओके तो इसका आंसर क्या बन गया भाई 3x प्लस 2 ln mod t प्लस वेयर टी हम लोग किसको लेंगे नीचे वाला को, तभी तो ऊपर वाला dt है। तो ये क्या बन गया फाइनल आंसर 3x प्लस 2 ln t हम लोग का क्या है 5 sin x प्लस 6 cos x। ये हम लोग का आंसर बन गया। ओके समझ में आया। अब बताओ मुझे सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन आप देखो तो ये इसे फॉर्मेट में है क्या, ऊपर में क्या है 12 sin x माइनस 2 cos x प्लस 3, नीचे में sin x प्लस cos x। ऊपर में sin x cos x नीचे में sin x cos x तो है, लेकिन ये 3 वाला टर्म एक्स्ट्रा है ना, तो हम लोग तो लैम्बडा म्यू वाला मेथड में हम लोग कर ही नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे इसको सेपरेट करते हैं। अगर इसको और इसको सेपरेट करेंगे तो पहला पार्ट तो लैम्बडा म्यू मेथड में बन सकता है। ओके तो पहला पार्ट हम लोग का क्या बन जाएगा देखो 12 sin x माइनस 2 cos x, नीचे क्या है हम लोग का sin x प्लस cos x। ओके सेकेंड पार्ट हम लोग का क्या बन गया 3 बाय sin x प्लस cos x। ओके सेपरेट सेपरेट हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं।
अब बता इसको हम लोग क्या कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग का लैम्बडा म्यू मेथड में आ गया। अब जो मैंने बताया था लैम्बडा म्यू मेथड। ओके, अब इसको हम लोग क्या सॉल्व कर पाएंगे, ये देखो sin x प्लस cos x है, मतलब पहला वाला जो a प्लस बी साइन एक्स और a प्लस बी cos x मैंने बोला था वो फॉर्मेट में आ गया। तो sin x की जगह 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2 एंड cos x की जगह 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2। तो ये लैम्बडा म्यू, ये हम लोग का पहला वाला मेथड। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, t किसको लेते हैं, tan x by 2 को। तो यही वाला मेथड में ये आ जाएगा, ये वाला मेथड लैम्बडा म्यू आ गया, तो दोनों का एडिशन हम लोग का आंसर बन जाएगा। ओके, तो समझ में आ रहा है, तो इसको हम आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं।